हेलो बच्चों, हम 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। आज डेट है 19 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। तो हम आज संसाधन एवं विकास वाली बुक से आज चैप्टर फर्स्ट करेंगे, संसाधन। संसाधन में नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो जो नवीकरणीय संसाधन है उनका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन आखिर होते क्या है। तो हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनका हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। आइए अब इनके संरक्षण पर चर्चा करते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु और वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। और जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं को बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा करता है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन हैं जैसे जल, मृदा, वायु, वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। तो ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब आइए पता लगाएं कि और लिखें, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या हो। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर होगा, यदि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कम हो जाता है तो धरती पर कुछ युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड है, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर होगा, अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो हम न बारिश होगी, न पशु पक्षी के रहने की जगह होगी, और न ही पेड़ के बिना हम जी पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हीं से तो मिलता है हमें। इसलिए ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समस्या लिखें कि आप किस तरह इनका इसमें योगदान दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जल को हम कैसे बचा सकते हैं। तो पीने के पानी को गाड़ी धोने में ना इस्तेमाल करना, सड़क धोने में ना लाना, दैनिक कामों, नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार ना करना। ये हो गया जल का संरक्षण। अब इसमें हमें कुछ लिखना भी है, तो चलिए इसका लिखते हैं आंसर। जल का बचाव आप ऐसे कर सकते हो, सब्जी धोए हुए पानी को पौधे में डालकर उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया इसमें जल का संरक्षण। अब अगला है भूमि मृदा का संरक्षण, यानी कि मिट्टी जो भूमि है उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना, बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग करना मकान बनाने में या उद्योग स्थापित करना। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो भूमि के संरक्षण में आप लिख सकते हो, फसल उगाते समय कीटनाशकों का उपयोग न करना। ये हो जाएगा भूमि का संरक्षण। अब अगला है वायु का संरक्षण। तो वायु का संरक्षण आप कैसे कर सकते हो, वायु का बचाव कैसे कर सकते हो। प्लास्टिक या पत्तों के या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना, पौधे लगाना, और क्या। तो आप वायु का संरक्षण कर सकते हो, वाहनों का कम उपयोग करना। अब अगला है वनों का संरक्षण। कागज को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज पेड़ से बनते हैं। वृक्षों को न काटने के लिए लोगों को जागरूक करना, और वनों का संरक्षण हो सकता है पेड़ पौधों को लगाना। तो ये हो गए हमारे। अब अगला है क्वेश्चन हमारे हैं। तो पहला क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। तो पहले में ही है ये, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा
वो अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन जैसे कि जल में दवाई और वन के लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, पीने के पानी को गाड़ी या सड़क धोने के काम में ना लाया जाए, नहाते समय शावर का उपयोग ना करें, दिनचर्या वाले कामों में पानी का सीमित मात्रा में उपयोग करना। ये हो गया सेकंड का आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए क्या आपको क्या सुझाव है? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए, कागज का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो फोर्थ का आंसर होगा, भविष्य के लिए संसाधन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम उसका अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। ये हो गया फोर्थ का आंसर। तो हो गए हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट। हमारी वर्कशीट हो गई है आज की कंप्लीट।